बात बिहार चुनाव में महापुरुषों पर शुरू हुई सियासी महाभारत की। इस खबर के केंद्र में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हैं। इसके अलावा इस सियासी महाभारत में एक किरदार और है। ये किरदार है महात्मा गांधी के 3 बंदरों का, जो ये सीख देते हैं कि बुरा न देखो, बुरा न सुनो, बुरा न बोलो। आपने स्कूल की किताबों में महात्मा गांधी के 3 बंदरों की सीख जरूर पढ़ी होगी। आज इन 3 बंदरों ने बिहार के सियासी गलियारों में गुलाटियां लगाई हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरपुर में रैली को संबोधित करने आए थे। इस दौरान उन्होंने गांधी जी के 3 बंदरों का जिक्र किया, महागठबंधन के नेताओं पर हमला बोला, बटेंगे तो कटेंगे वाला प्रयोग किया, हिंदू मुस्लिम वाली ध्रुवीकरण की राजनीति करने की कोशिश की। सीएम योगी ने गांधी जी के बंदरों का नाम लेकर जो कहा, विपक्ष ने उस बयान को गांधी जी का अपमान बता दिया। योगी वाले बयान की कीवर्ड रहे पप्पू, टप्पू और अप्पू। अखिलेश यादव ने पलटवार में कहा, एक गप्पू और बाकी चंपू। सुनिए। आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता। टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। इन लोगों को एनडीए सरकार के द्वारा किए गए विकास दिखाई नहीं दे रहे। उसकी खुशबू इनको सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। ये उसके बारे में बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते और इसीलिए तो दुष्प्रचार कर रहे हैं। पूरी बीजेपी गप्पू है और बाकी सब चंपू हैं। अगर मुख्यमंत्री जी खुद गूगल कर करके ओसामा को हिंदी में देख लें तो नाम बदलने की आदत है, एक नाम और बदल देते। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के किसी नेता का नाम तो नहीं लिया, हालांकि बिना नाम लिए ही सबने समझ लिया कि उनका संकेत किस ओर है, क्योंकि सियासत में संकेतों की बड़ी भूमिका होती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गांधी जी के 3 बंदर थे। आज इंडिया गठबंधन के 3 और बंदर आ गए हैं। ये 3 बंदर हैं पप्पू, टप्पू और अप्पू। वैसे यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीएम योगी ने मुजफ्फरपुर की जिस धरती पर गांधी जी के 3 बंदरों का जिक्र किया, उसी धरती पर साल 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह की नींव रखने वाला पहला कदम रखा था। अब सत्याग्रह की धरती से सियासत की झूठी सच्ची बातें हो रही है। सीएम योगी के बयान के खिलाफ विपक्ष आक्रामक है। आरजेडी की ओर से कहा गया है कि पप्पू, टप्पू और अप्पू का बयान देकर सीएम योगी ने गांधी जी का अपमान किया है। तो ये बात कांग्रेस की करें तो वो कह रही है कि इधर 3 बंदर हैं तो उधर बिहार में तो 3 राक्षस घूम रहे हैं। कांग्रेस नेता उदित राज ने नाम लेकर बताया कि 3 राक्षस कौन है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये गांधी के हत्यारों को मानने वाले लोग हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा बंदर तो उत्तर प्रदेश वाला घूम रहा है। उधर बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे पर कहा है कि अगर विपक्ष के नेता खुद को सीएम योगी के बयान से जोड़कर देख रहे हैं तो इससे विपक्षी नेताओं का सम्मान ही बढ़ा है, क्योंकि गांधी जी के 3 बंदरों की बात हो रही है। आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। भारतीय जनता पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी से स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी अब संस्कृति का माहौल चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रपिता के विचारों से मतलब नहीं है। तो बीजेपी के जो चेहरा है उप मुख्यमंत्री 7 हत्या के कातिल हैं। एक राक्षस तो हो गया, दूसरा राक्षस है अनंत सिंह, तीसरा राक्षस तो खुद ही घूम रहे हैं। सबसे बड़ा वाला बंदर उत्तर प्रदेश वाला जगह जगह घूम रहा है। किसको कह रहे हैं? जिसको उसे समझे। हम तो वो तो नाम लेकर बोले, हम तो नाम भी नहीं लिए। अगर अपने आप को अप्पू, छप्पू, डप्पू गांधी जी के 3 बंदर समझ रहे हैं तब तुमका अपमान कहाँ, सम्मान ना हो गया?
क्योंकि गांधी जी के 3 बंधन होने लायक भी नहीं है। अगर योगी जी ने 3 बंधन बना दिए तो योगी जी को तो धन्यवाद देना चाहिए, सम्मान कर दिया आपका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो गांधी के हथियारों के समर्थक हैं कि न वो अच्छा देख सकते हैं, न अच्छा सुन सकते हैं, न अच्छा बोल सकते हैं। सीएम योगी ने बंदरों से अपनी बात शुरू की। बोलते बोलते वो बांटने वाली राजनीति पर आ गए, ऐसा आरोप विपक्ष लगा रहा है। बिहार चुनाव में आज पहली बार सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान दिया। हालांकि आज से पहले वो बिहार में रैलियां कर चुके हैं, लेकिन बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान उन्होंने आज मुजफ्फरपुर की रैली में दिया। मतलब योगी ने बिहार में हिंदुत्व वाला प्रयोग शुरू कर दिया है। यहाँ आपको बता दें कि 2025 में बिहार का चुनावी रण और 2027 का यूपी संग्राम दोनों साथ साथ चल रहे हैं, क्योंकि 2027 के चुनावी घमासान से जुड़े दोनों चेहरे यानी योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव बिहार में ताल ठोक रहे हैं। योगी ने मुजफ्फरपुर में रैली की तो अखिलेश यादव ने सिवान में ओसामा के लिए प्रचार किया। बिहार में योगी और अखिलेश के बीच जबरदस्त जुबानी टकराव देखने को मिली। याद करना, बंटे थे तो कटे थे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, एक रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे। एक पड़ोसी आए थे, कोई पड़ोसी, एक रंगा पड़ोसी, वो कभी बहुरंगी लोगों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ये जो आरजेडी है, ये जो कांग्रेस है, और इनका एक पार्टनर उत्तर प्रदेश में है समाजवादी पार्टी के रूप में, ये घोर हिंदू द्रोही है। जो राम का विरोधी होगा हमारा भी विरोधी होगा। हमारे मुख्यमंत्री जी सबका नाम बदलते हैं। उनके पास अगर हम और आप लोग भी चले जाएं तो कौन नाम बदल दें वो। हम कहते हैं अगर नाम आए थे यहाँ पर तो ओसामा का भी नाम बदल देते, ओसामा का नाम कर देते शेर सिंह। हमने तो माफिया का उपचार कर दिया है, और ऐसा उपचार किया है, ऐसा उपचार किया है। ये बुलडोजर है ना, ये यूपी के अंदर माफिया को चांप चांप करके हाँपने के लिए मजबूर कर दिया है। मैंने देखा एक वीडियो, एक रंगी लोग किसी शोरूम में गए थे, वो शैम्पू ढूंढ रहे थे कि क्रीम ढूंढ रहे थे, हमें नहीं पता है। उन्हें यही नहीं पता है शैम्पू से बाल नहीं उगते हैं, बाल साफ होते हैं। इस जुबानी टकराव के बाद अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, जो लोग आईना देखकर आते हैं उन्हें हर तरफ बंदर नजर आते हैं। बंदर की टोली में बैठा दिए जाएं तो अलग नजर भी नहीं आते हैं। वहीं सीएम योगी और अखिलेश यादव की जुबानी टक्कर से जो संकेत मिल रहे हैं, उसके मुताबिक बिहार में सीएम योगी की कोशिश महागठबंधन के MY समीकरण को ध्वस्त करना है। हिंदुत्व के नाम पर ध्रुवीकरण का कार्ड चलना है, जाति वाली राजनीति को बैकफुट पर धकेलना है। उधर अखिलेश यादव की रणनीति में यूपी वाला PDF फॉर्मूला ही है। अखिलेश यादव जातियों की सोशल इंजीनियरिंग के जरिए बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड को फेल करने में जुटे हैं। हालांकि यूपी में सिर्फ योगी और अखिलेश यादव के बीच ही जुबानी शोले नहीं उठ रहे हैं, बल्कि पहले चरण की वोटिंग से 3 दिन पहले कोई भी नेता वोटरों को साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। सोमवार को कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सहरसा में रैली की। रैली में कहा कि मोदी जी एक अपमान मंत्रालय बना दीजिए। इसके जरिए प्रियंका ने बीजेपी की उस पॉलिटिक्स पर हमला किया जो नेहरू और इंदिरा गांधी का नाम लेकर बार बार इतिहास के पन्नों को राजनीति के लिए पलटती है। इसके बीच बिहार में कट्टा, दाढ़ी और पाकिस्तान के नाम पर भी वोट बटोरने की कोशिश हो रही है। गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी क्या बात करते हैं, हमेशा अतीत की बातें करते हैं कि भाई ये इसलिए बिगड़ा हुआ है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने बिगाड़ा होगा। आज तुम्हारी गांव में टूटी से पानी इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इंदिरा जी ने कुछ किया होगा। तुम्हारी सड़क की मरम्मत नहीं हो रही है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने उस समय कुछ गलत कर दिया होगा। इसीलिए मेरा सुझाव ये है कि वो एक नया मंत्रालय बना दें और उसका नाम रखें अपमान मंत्रालय। इन लोगों के पोस्टरों में कांग्रेस लगभग गायब है। आरजेडी ने कांग्रेस को कट्टा दिखाकर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी घोषित करवा लिया और अब कांग्रेस को उसकी हैसियत भी दिखाई जा रही है। हो सकता है कि औरों को गठबंधन में जोड़ने के लिए उन्होंने कट्टा जो है जोड़ लगाया होगा। आज तक हम किसी प्रधानमंत्री को इस तरह की
भाषा हम लोगों ने नहीं देखी है। कट्टे की बात करना, गुजरात में जाएंगे तो फैक्ट्री की बात करेंगे, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की बात करेंगे, आईटी पार्क की बात करेंगे, डेटा सेंटर की बात करेंगे। अब बिहार आएंगे तो कट्टे की बात करना, कैसी बातें करते हैं प्रधानमंत्री। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।